दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल की तरफ से स्वागत है और वेलकम है। आज हम लोग इस वीडियो में ना अंतर जानने वाले हैं। बिसाइड और बिसाइड्स के बीच क्या डिफरेंट है, फिर अंडर और बिलो और बीनीथ के बीच में क्या डिफरेंट है, क्योंकि तीनों का मतलब नीचे नीचे नीचे, फिर एमंग और फिर से एमंग है, फिर अमंगस्ट है। इन दोनों का भी मतलब होता है के बीच में, और यहां बगल में के अतिरिक्त। ठीक है, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, तो दैट इज़ गुड थिंग। उनके लिए तो अच्छी बात है कि उनको ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ देखो बाबू, बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब यहाँ बिसाइड का मतलब के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त या के अलावा। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, दीज आर प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन है। ठीक, तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। बिसाइड्स की जगह पर बिसाइड जल्दीबाजी में लिख देते हैं, या बिसाइड्स की जगह पर बिसाइड लिख देते हैं, लेकिन उसी जल्दीबाजी के कारण उनका सेंटेंस गलत हो जाता है, या बोल देते हैं। तो सामने वाला अगर अच्छा पढ़ा लिखा इंग्लिश वाला हो तो तुरंत कहेगा कि आपकी सेंटेंस जो है गलत हो रही है, बिसाइड्स की जगह पर बिसाइड बोल रहा है वो। ठीक है, तो आज हम ना ये डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि बिसाइड मतलब के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, यानी के अलावा। बिसाइड मतलब जो प्लस की बात करता है, प्लस की बात करने का मतलब कि वो एडिंग की बात करता है, एक चीज होने के बाद दूसरी चीज उसमें प्लस करने की बात करता है। जैसे यहां सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, लिखा है कि जाओ रवि के बगल में बैठ जाओ। जाओ रवि के बगल में बैठ जाओ, यानी कोई व्यक्ति किसी को ऑर्डर दे रहा है। तो इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव में सबसे पहले वर्ब लिखा जाता है। बोला जाओ, जाओ की मीनिंग क्या लिखेंगे बाबू, यानी गो। रवि के बगल में बैठ जा, जाओ रवि के बगल में बैठ जाओ, गो। और यहां और छूटा है, जाओ और रवि के बगल में बैठ जाओ, गो एंड बैठ जाओ, सीट। अब के बगल में, तो इसके लिए लिखेंगे बिसाइड। रवि तो रवि हो गया, गो एंड सीट बिसाइड रवि। अब इस बिसाइड का मतलब बाई भी होता है, यानी हम यहां पर बाई का प्रयोग कर सकते हैं, गो एंड सीट बाई रवि। ओके, रामायण के अतिरिक्त मैं गीता पढ़ा हूं। अब मैंने रामायण भी पढ़ा है और साथ ही साथ गीता भी पढ़ा है, यानी प्लस की यहां बात हो रही है, यानी के अतिरिक्त की बात हो रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम बिसाइड्स, बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे रामायण के अतिरिक्त, तो यहां लिख देंगे बिसाइड्स द रामायणा। इंग्लिश में द लगता है क्योंकि ये जो है प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसके पहले आर्टिकल द लगता है। तो बिसाइड्स द रामायण, कॉमा, मैं गीता भी पढ़ा हूं, या मैं गीता पढ़ा हूं, आई हैव रेड द गीता। यहां भी द गीता होगा, क्योंकि गीता जो है धार्मिक ग्रंथ है, और ये प्रॉपर नाउन है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और आर्टिकल द। तो क्लियर, बिसाइड्स द रामायण आई हैव रेड द गीता। यहां लिखा है कि मेरे समीप मत बैठो, यानी ये जो बिसाइड आप देख रहे हैं कि बगल में, और ये समीप भी इसका मतलब होता है, समीप मतलब पास में, बगल में। मेरे समीप मत बैठो, इंपरेटिव का नेगेटिव, तो बोला जा रहा है डोंट सीट, डोंट सीट मेरे समीप। तो समीप के लिए बिसाइड मेरे, यानी मी। डोंट सीट बिसाइड मी, या डोंट सीट बाई मी, बिसाइड की जगह पर बाई का प्रयोग कर सकते हैं। मैं उर्दू के अतिरिक्त हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाता हूं। कोई टीचर बोल रहे हैं कि देखो भाई, मैं उर्दू तो पढ़ाता ही हूं, उसके साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाता हूं, यानी लिटरेचर को टीचर है ना। चलिए, मैं यानी आई काम क्या करता हूं, ऐसे चलेंगे,
आपको पता ही है कि जब भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो 99% फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलते हैं। काम क्या है? पढ़ाता हूं, प्रेजेंट एंड डेफिनिट का। आई टीच, क्या पढ़ाता हूं? हिंदी और अंग्रेजी। तो यहां लिखेंगे हिंदी एंड इंग्लिश, और यहां आ गया के अतिरिक्त, तो इसके लिए बिसाइड्स उर्दू, तो यहां लिख देंगे उर्दू। तो आई टीच हिंदी एंड इंग्लिश बिसाइड्स उर्दू। अगर यहां पर भूल करके बिसाइड कर दिए तो हो जाएगा क्या? मैं उर्दू के बगल में, भाई क्योंकि बिसाइड मैंने बगल में होता है, तो मैं उर्दू के बगल में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाता हूं, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए इसका यूज सावधानी से कीजिए, बोलते समय, लिखते समय। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए बाबू, अब हम पढ़ने वाले हैं अमंग एंड अमंग्स, अमंग और अमंग्स। अब इन दोनों का मतलब होता है के बीच में, के बीच में, के बीच में। बट यहां हमें सावधानी से सुनना है। क्या? देखिए बोल रहा है कि इन दोनों प्रेपोजिशन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ये नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है। ओके, यस। इन दोनों प्रेपोजिशन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। लेकिन अब देखिए, लेकिन पर आपको ध्यान देना है। लेकिन अमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले होता है। अमंग का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जिसका फर्स्ट लेटर, स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट हो। जबकि अमंग्स का प्रयोग वॉवेल्स स्टार्टिंग नाउन के पहले होता है। भाई बस यही अंतर है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर सुन लीजिए, यानी अमंग का प्रयोग, अमंग्स का प्रयोग, अमंग्स का प्रयोग उस नाउन या प्रोनाउन के पहले करेंगे जिसका फर्स्ट लेटर वॉवल्स हो, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों में से कोई हो, वॉवल्स हो। लेकिन अमंग का प्रयोग हम वहां करेंगे जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, यानी इनको छोड़ करके कोई भी एक लेटर हो, वहां पर इसका प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे लिखा है कि इन आमों को बच्चों के बीच में बांट दो। फिर यह किसी व्यक्ति को ऑर्डर दे रहा है बांटने का काम करने के लिए। तो देखिए, बांट दो, बांट दो, तो इसे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट, बांट दो। क्या बांट दो? इन आमों को, दिच, इनके लिए दिस, आमों के लिए मैंगोज, मैंगोज, मैंगोज। ठीक है। बच्चों, बच्चों के बीच में, यहां पर आ गया के बीच में। अब देखेंगे कि बच्चों का जो फर्स्ट मीनिंग होगा अमंग, ठीक है, जो चिल्ड्रेन है अमंग, यानी जो चिल्ड्रेन है फर्स्ट लेटर वो कॉन्सोनेंट है। तो क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज अमंग द चिल्ड्रेन, अमंग द चिल्ड्रेन। देख रहे हैं ना, यह इसलिए अमंग का प्रयोग गया। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज अमंग द चिल्ड्रेन। नीचे लिखा है कि हम लोगों के बीच में मत बैठो, हम लोगों के बीच में मत बैठो, या हम लोगों में मत बैठो। कि बीच में ना करके आ जाएगा मेरे बीच में, केवल में भी आ सकता है। तो कोई व्यक्ति किसी को मना कर रहा है, डोंट सिट, यानी बैठो, डोंट सिट मैंने मत बैठो। के बीच में अमंग, अमंगस्ट, अब हम लोगों की मीनिंग होता है अस। तो कोई भी प्रनाउन होगा तो प्रनाउन के पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। तो ये अस जो है प्रनाउन है और इसका फर्स्ट लेटर वॉवल्स है। देख रहे हैं ना, तो डोंट सिट अमंग्स अस। अगर यहां पर भूल करके अमंग कर देंगे, यानी ये वाला रूल, ये वाला प्रेपोजिशन यहां लगा देंगे, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो ये रहा डिफरेंट अमंग एंड अमंग्स का। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब आया बीनीथ वर्सेस अंडर। इन दोनों का मतलब होता है कि नीचे, के नीचे,
के नीचे मतलब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे, या कोई जानवर या कोई व्यक्ति किसी वस्तु के नीचे, जैसे कि पेड़ के नीचे, खाट के नीचे और छत के नीचे। इस सेंस में हम बीनीथ और अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे इन दोनों का प्रयोग बिना किसी अंतर के होता है। ये देखिए, हम के नीचे का मतलब निकालने के लिए इन दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड्स ऑफ डिफरेंस। चलिए, एक लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी है, सेंटेंस है। एक लोमड़ी सब्जेक्ट हुई, पेड़ के नीचे ये प्रेपोजिशन हो गया, खड़ी है यानी वर्ब हो गया। तो क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अ फॉक्स खड़ी है, खड़ा है, बैठा है, लेटा है, तो इसमें भले रहा है, रही है, रहे नहीं आया, लेकिन इसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं यानी आईएनजी जोड़ करके। अ फॉक्स इज स्टैंडिंग, इज स्टैंडिंग मीन्स खड़ी है। अब के नीचे, तो के नीचे की मीनिंग बोला हो ना कि बिना किसी अंतर के आप या तो बीनीथ या तो अंडर लगाइए। तो चलिए, अंडर, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री या beneath the tree. A fox is standing under the tree या a fox is standing beneath the tree. मेरे खिलौने खाट के नीचे हैं, मेरे खिलौने खाट के नीचे हैं। कोई बच्चा बोल रहा है कि मम्मी उसे निकाल दो, मेरे खिलौने खाट के नीचे हैं। क्या कर रहे हैं, कैसे चेंज करेंगे, मेरे खिलौने। तो my toys are के नीचे हैं के लिए आर हो गया, क्योंकि ट्वाइस जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, इसलिए आर लगा। अब के नीचे की मीनिंग ऑफ फ्री है या तो बीनीथ या तो अंडर, तो यहां बीनीथ लगाता हूं, बीनीथ द कॉट। कॉट का मतलब होता है खाट। तो माई ट्वाइस आर बीनीथ द ट्री, सॉरी, माई ट्वाइस आर बीनीथ द कॉट या माई ट्वाइस आर अंडर द कॉट। अब हम आगे देखते हैं इसी का। अभी बीनीथ और अंडर में, इस अंडर से अभी कुछ रूल बचा हुआ है, देखते हैं। यहां देखिए, लेकिन अंडर का मतलब के अधीन या से कम हो तो बीनीथ का प्रयोग नहीं होगा। यानी ये जो अंडर है ना, इसका केवल के नीचे मतलब नहीं होता है भाई, इसका मतलब के अधीन भी होता है या से कम भी होता है। से कम, से कम यानी यहां पर आमदनी की बात हो रही है, और अधीन, किसी के अधीन रह करके काम करना। ठीक है, जैसे लिखा है यहां पर कि अ राइटर इज अंडर द पब्लिशर। एक राइटर पब्लिशर के अंडर होता है, उसके अधीन होता है। अगर आप यहां पर बीनीथ लगा देंगे, बीनीथ, जैसे कि अ राइटर इज बीनीथ द पब्लिशर, तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, वो गलत माना जाएगा। ठीक। एन एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट। एक प्रशासक, प्रशासन सरकार के अधीन होती है, तो यह अंडर लगा। अंडर का मतलब क्या निकलेगा यहां पर, के अधीन। ठीक। अब तो यहां अंडर की जगह पर अगर आप बीनीथ प्रयोग करेंगे तो गलत होगा। यू आर अंडर फॉर दिस पोस्ट, अंडर एज, यहां पर एज लगेगा। लिखा है कि यू आर अंडर एज फॉर दिस पोस्ट। अब अंडर का मतलब से कम, मतलब से कम, जैसे रुपये पैसे की बात कर लीजिए या उम्र की बात कर लीजिए। जैसे कहा जाए कि यू आर अंडर फॉर दिस पोस्ट, आप इस पोस्ट के लिए अंडर हैं। अंडर एज, यहां मैं टाइपिंग करते समय भूल गया था। यू आर अंडर एज फॉर दिस पोस्ट। आप सुने भी होंगे, तुम अंडर एज हो, अभी फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। अंडर एज, अंडर एज में तुम्हारी उम्र कम है, इस पोस्ट के लिए तुम्हारी उम्र कम है। तो यू आर अंडर एज फॉर दिस पोस्ट। आई हैव अंडर रुपीज 500, यानी मेरे पास 500 रुपये से कम है। देख रहे हैं ना, आई हैव अंडर रुपीज 500 या आई हैव अंडर रुपीज 1000, ठीक है, या आई हैव अंडर रुपीज 200।
तो जब इस सेंस में रुपये पैसे की या अंडर एज की बात किया जाए तो आपको अंडर का प्रयोग करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बीनीथ का प्रयोग नहीं करना है। इसलिए मैं यहां पर लेकिन करके बता दिया कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं या करते होंगे तो ये गलतियां कभी नहीं करेंगे। तो मैं आगे देखता हूं। यहां देखिए बिलो, अरे भाई इसका भी मतलब से नीचे या से कम। जरा ध्यान से सुनना है, मैं यहां पर के नीचे की बात नहीं कर रहा हूं, के नीचे, क्योंकि अंडर और बीनीथ का मतलब हो रहा था के नीचे। यहां देखिए से नीचे या से कम, कहां इसका यूज होता है जरा ध्यान से सुनेंगे। इसका प्रयोग आमदनी तथा उम्र के संदर्भ में होता है। आमदनी, इनकम या उम्र के संदर्भ में, उम्र के रिफरेंस में, उम्र से रिलेटेड होता है। इससे बिलो का प्रयोग आप सुने हुए होंगे, बिलो बिलो। ठीक है, लिखा है कि मेरे दादाजी 60 से नीचे हैं, यानी अगर उम्र की बात होगी तो से नीचे आएगा, अगर आमदनी की बात होगी तो से कम आएगा। लेकिन हमें अंग्रेजी बिलो का है इस्तेमाल करना है। अब यहां पर भूल करके अंडर बीनीथ का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मेरे दादाजी 60 से नीचे हैं, तो मेरे दादाजी 60 से नीचे हैं। तो जब भी आपको इस तरह की बातें करना होगा, मैं 60 से नीचे हूं, मैं 50 से नीचे हूं, मेरा छोटा भाई 30 से नीचे है, तो ये उम्र की बात हो रही है। तो यहां पर हमको केवल बिलो का ही प्रयोग करना है। जैसे मेरे दादाजी, तो यहां लिखेंगे माई ग्रैंड फादर। ठीक है के लिए इस और से नीचे के लिए बिलो, और 60 की बात हो रही है तो 60। माई ग्रैंडफादर इज बिलो 60 या आई एम बिलो 40, माई फ्रेंड इज बिलो 35। अब यहां लिखा है कि उसकी आमदनी 50,000 प्रति महीने से कम है, से कम है, यानी रुपये पैसे की बात हो रही है, से कम है। तो लिखेंगे उसकी के लिए हिज, आमदनी के लिए इनकम, इनकम, है के लिए इज, और तुरंत से कम के लिए बिलो, बिलो, और ₹50 प्रति महीने, तो इसके लिए लिख देंगे पर मंथ। हिज इनकम इज बिलो 50,000 पर मंथ। तो माय डियर, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो से आपको कुछ डिफरेंस पता चला, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली 7:30 बजे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।